काली ननद से भरा ससुराल। अरे भाई साहब, अब तो लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो लगे हाथ शगुन देकर रोका कर लेते हैं। जी बिल्कुल कादम्बरी जी, मेरी बेटी भी है, यही मौजूद है, मौका भी है और दस्तूर भी। मगर आपका लड़का कहाँ चला गया? तभी अनुज अपनी 10 काली बहनों को लेकर बाहर आता है। काजल, मेघा, किरण, चलो ना, रुक क्यों गई हो? आओ। 10 काली बहनों को देखकर रिश्ते वाले उठ खड़े होते हैं। कादम्बरी बहन, आपने तो कहा था आपका इकलौता लड़का है, माफ करना, मगर 10-10 काली नंद वाले घर से मुझको मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करना। अच्छा हुआ डैडी जो इनका काला चिट्ठा खुल गया, वरना मेरी तो जिंदगी नरक हो जाती इन काली ननद से भरे ससुराल में। लेट्स गो डैडी। अरे भाई साहब ठहरिए, तो बैठकर बात करते हैं, रुकिए सुनिए तो। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिससे कादम्बरी न आओ देखती है न ताओ, और 10 काली बेटियों को ताने सुनाती है। पड़ गई तुम काली कलूटनियों के कलेजे में ठंडक, अपने भाई का रिश्ता तोड़वाकर। मेरे तो करम फूटे थे जो तुम जैसी 10 कलंकिनी मेरी कोख में पैदा हो गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम सब क्यों आई? माँ प्लीज, और कितना दिल दुखाओगी आप मेरी बहनों का? नहीं अनुज, माँ ठीक ही तो बोल रही हैं, हम काली कलूटी मनहूस ही हैं। बंद करो ये नाटक, हर बार तुम सब अनुज के रिश्ते में अड़चन बन जाती हो, भला कहीं की। वैसे तो कादम्बरी 10 की सगी माँ थी, मगर उनके काले रंग रूप के चलते कादम्बरी का रवैया खटास भरा था। माँ के ताने 10 के दिल में सुई चुभोते थे। थोड़े दिन में कादम्बरी विशाखा नाम की गोरी चिट्टी घमंडी मिजाज वाली लड़की चुनकर बहू बनाकर ले आती है। तू चांद का टुकड़ा है मेरी इकलौती बहू, देखो कितना नूरानी चेहरा और तीखे नए नक्श दिए भगवान ने। विशाखा बहू, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। रुको विशाखा, माँ मेरी 10 बहनें दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ हैं? कहीं आपने उनकी शादी में शरीक होने से उन्हें मना तो नहीं कर दिया? अनुज 10 का नाम पुकारता है। जैसे ही 10 काली ननद सामने आती हैं तो विशाखा दंग रह जाती है। ओह गॉड, मेरा ससुराल तो काली नंदों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है 10 कोयले में डुबकी लगाकर आई हैं। विशाखा, ये 10 केवल मेरी बहनें नहीं बल्कि मेरे जिगर का हिस्सा है। माँ ने इन्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, मगर तुमसे मुझे उम्मीद है। अनुज, भाभी तो होती है माँ समान, और रंग रूप देना तो भगवान के हाथ में है। विशाखा की इस बात पर सबसे काली ननद पिंकी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, भाभी तो क्या आपको हमारे काले रंग से कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मेरी प्यारी ननद, नंदों से ही तो ससुराल की रौनक होती है। ये सुनकर 10 काली ननद भराई आंखों से विशाखा के गले लग गई। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। ओह गॉड, ये 10 की 10 काली कलूटन तो खटमल की तरह चिपक गई। रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा। अरे अरे, अब क्या सारी रात अपनी भाभी को दरवाजे पर रोक कर रखने का इरादा है क्या? अपनी भाभी को जाओ जाकर अपनी भाभी का कमरा सजा दो। जी माँ, हम जाती हैं, चलो सब। विशाखा बहू, अपनी काली नंद से दूर रहना, ये मनहूस है मनहूस। सासू माँ, मेरी मीठी बातों पर मत जाइए। लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी, जब दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूंक कर पीना चाहिए। मैंने केवल अनुज को भरोसा दिलाने के लिए इनसे प्यार से बर्ताव किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगली सुबह अनुज तड़के सुबह दफ्तर चला जाता है। उसके पीठ पीछे विशाखा अपना असली रंग दिखाना चालू करती है। देखो काजल, किरण, शीतल, पिंकी, मेघा, भारती, संजना भाभी आ गई। भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? आज तो हम सब बहुत खुश हैं, आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। क्या कहा? मैं और खाना बनाऊंगी? तुम दिन दहाड़े खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही हो? तुम 10-10 नौकरानियों के रहते मेरी गोरी सुंदर बहू रसोई पकाएगी। चलो उठो और काम में जुट जाओ। सारी काली ननद निराश होकर एक दूसरे को देखने लगती है। तभी घमंडी विशाखा काली पिंकी का बाल नोचते हुए बोली, कानों में धूल जमी है क्या? सुनाई नहीं दिया? उठो सब, अब मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। मेघा दीदी बचाओ मुझे, भाभी मेरे बाल छोड़ दो। भाभी पिंकी को छोड़ दो, आप जो भी कहोगी हम करेंगे। शाबाश, ये हुई ना अकलमंदों वाली बात। मेघा, किरण, जाओ मेरे लिए पनीर चीज वाला पिज्जा बना कर लाओ। छाया, पिंकी तुम मेरे पैर दबाओ। संजना, भारती तुम सफाई करो। डरी सहमी नंदे कामों में लग गई। वहीं सास बहू शान से सोफे पर बैठी थी। क्या बात है विशाखा बहू, तुमने तो इन 10 को एक ही दिन में इनकी जगह दिखा दी। माँ जी, अब मेरे ससुराल में काली नंदों के भरे होने का फायदा तो होना चाहिए। अरे ओ पिंकी, छाया, हाथ में जान नहीं है क्या? अच्छे से पैर दबाओ।
काफी देर तक पैर दबाते हुए दोनों के हाथ थक जाते हैं। विशाखा गुस्से में लाल पीली होकर छाया को जोर से लात मारती है। काली कलूटी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, भागो यहाँ से। उठ छाया, चलो यहाँ से। थोड़ी देर में काजल किरण पिज्जा बनाकर ले आती हैं। भाभी, ये रहा आपका पनीर पिज्जा। विशाखा जरा सा पिज्जा जले होने के कारण आग बबूला हो जाती है। नास पीटी, काली कलूटी, मेरा पिज्जा जलाया, अब सजा भुगत। तुम सबकी हेकड़ी तो मैं निकालूंगी। भाभी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तुझे दर्द में तड़पता देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरह गोरी घमंडी विशाखा अपनी काली नंदों पर खूब अत्याचार करती है और उन्हें काले होने के चलते ताने कसती है और खुद महंगे पार्लर जाकर पैसे खर्च करती। गुजरते पलों के साथ विशाखा प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे बहू, ये खुशखबरी देकर तो तूने मुझे सोने की सीढ़ियां चढ़ा दी। मैं तो अपने गोरे गोरे सुंदर पोता पोती की बाहों में खिलाने के लिए बेकरार हूँ। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो विशाखा भाभी। अरे ओ मेरी काली नंदो, तुम सब किस खुशफहमी में मत रहना कि मैं अपना बच्चा तुम्हें छूने दूंगी। सासू माँ, मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी पर जिसका परछावा पड़ता है बच्चा बिल्कुल वैसे ही होता है, तो इन्हें कह दो आज से पर्दा करके रहेंगी। विशाखा की शर्त सभी काली नंदे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। इसी तरह दिन ढलता है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा चेहरा कितना डल हो गया है, आज फेशियल करवा लेती हूँ। विशाखा छाया भारती को कमरे में बुलाकर ऑर्डर झाड़ती है। आओ आओ मेरी काली नंदो, मेरा फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो। भाभी, हमने आज से पहले ये फेशियल नहीं किया है। वैसे भाभी, ये फेशियल किट कितने का आता है? हम भी इसे लगाएंगे तो हमारे चेहरे पर भी निखार आ जाएगा ना। भारती की बात सुनकर विशाखा उसकी खिल्ली उड़ाती है। अरे ओ मेरी काली कलूटी ननद, तुम सब चाहे जो भी लगा लो, अंधेरी रात ही लगोगी। अब चलो भागो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी फेशियल। विशाखा ज्यादा ग्लो पाने के लालच में फेशियल किट में जरूरत से ज्यादा सैफरन मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करती है, जिससे उसके चेहरे पर जलन होने लगती है। उफ, ये मेरे फेस पर इतनी इचिंग क्यों हो रही है? छाया, संजना, किरण, काजल, अरे ओ मेरी काली ननद कहाँ मर गई? फेशियल धोना पड़ेगा वरना कहीं मेरा खूबसूरत चेहरा ना जल जाए। विशाखा हड़बड़ाकर बाथरूम में आती है और पानी पर फिसलकर गिर जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! ये तो भाभी की आवाज थी। भाभी ठीक तो है? दसों नंदे दौड़कर कमरे में आती हैं और विशाखा को अस्पताल में ले आती हैं। खुशियों भरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक तो है? आई एम सॉरी अनुज जी, मगर आपकी पत्नी पेट के बल गिरी है, इसलिए आपका बच्चा नहीं बच पाया। और दुख की बात यह है कि इन फ्यूचर आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे ला कर दे दो अनुज। अपना बच्चा खोने के बाद विशाखा सदमे में चली जाती है। वह पूरे वक्त कमरे में बंद रहती, ना कुछ खाती, ना पीती, ना मुस्कुराती। ऐसे में उसकी दसों काली ननद उसका खास ख्याल रखती थी। उसे दवाई खिलाती, गोद में सुलाती, बाल बनाती। भाभी, गर्मा गर्म खाना हाजिर है, चलिए मुंह खोलिए और खा लीजिए। मुझे नहीं खाना मेघा। भाभी खा लीजिए थोड़ा सा हमारी खातिर। मेघा अपनी इकलौती भाभी को अपने हाथों से निवाले खिलाती है, जिससे विशाखा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिसमें पश्चाताप था। मुझे माफ कर दो मेघा। मैंने तुम सबको हमेशा काले रंग का दाना दिया, मगर आज तुम सबने मुझे संभाल लिया। भाभी, आपको पता है भाभी को माँ समान क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया में माँ के बाद भाभी का दर्जा दूसरी माँ का होता है। इस नाते हम दसों भी आपकी संतान हुई ना। देखना भगवान आपको बहुत जल्द आपकी सूनी गोद भर देंगे। पिंकी की बातों ने विशाखा के टूटे मन को जीने की उम्मीद से भर दिया। आखिरकार विशाखा अपनी काली नंद से भरे ससुराल को दिल से अपना लेती है। समय के साथ कादम्बरी का बर्ताव भी बदल जाता है। विशाखा अपनी दसों ननद को खुद से नए रूप में बदलती